हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रीवा सप्रा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक ऐसी बुक जो कि फाइनेंशियल बुक नहीं है बल्कि साइकोलॉजी बुक है। ये बुक लिखी गई है मॉर्गन हाउसल के द्वारा, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि वेल्दी होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जीनियस हो, बल्कि कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स जो अगर आप सीख लो तो आपको वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक के अंदर 18 लेसन्स हैं। हम एक एक करके सबको ब्रीफली समझेंगे। फर्स्ट लेसन, नो वंस क्रेजी। इस लेसन के अंदर बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है, हम किसी और की इन्वेस्टमेंट को देखकर कहते हैं ये कैसी इन्वेस्टमेंट हुई, ऐसी इन्वेस्टमेंट कोई बेवकूफी कर सकता है। लेकिन बात यह है कि हर इंसान की लाइफ, उसकी सिचुएशन, उसका पास अलग अलग रहता है। हर इंसान की पैसों को लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेवकूफी है वो मेरे लिए भी बेवकूफी हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट मुझे प्रॉफिट दे रही हो और वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए कंप्लीटली सेंसिबल हो। मॉर्गन का ये मानना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट दो बेसिस पर की जानी चाहिए। फर्स्ट, आपका गोल क्या है। सेकंड, आज की डेट में आपके पास कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पर करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे या फिर अपनी जनरेशन के बेसिस पे। याद रहे कि आपके एक्सपीरियंसेस आपके लिए 100% मैटर करते हो सकते हैं, लेकिन वही एक्सपीरियंस दुनिया के लिए शायद 0.0001% मैटर करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट करते हुए आप अपने गोल को ध्यान में रखें और आज की डेट में जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड लेसन, लक एंड रिस्क। ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी एक इंसान को अपना आइडियल मानते हैं, जो कि इंसान सक्सेसफुल है और उसी के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हमें भी एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी जैसे कि उन्हें मिली। बट सोचने की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपकी 100% मेहनत का फल 100% रिजल्ट ही हो। यानी कि आपको लाइफ में लक और रिस्क को भी ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं कि आपके लक में भी वही चीज हो जो उनके लक में है ना। और दूसरी बात क्या है कि आपको रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिस्क लेना हमेशा आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे ही कोई भी रिस्क नहीं ले लेना, क्योंकि एक गलत लिया हुआ रिस्क आपको फ्यूचर के अच्छे रिस्क लेने से रोकता है। तो लक और रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही रास्ते पर नहीं चलना कि भेड़ चाल में चल दिए, उसने वो किया तो मुझे भी वही करना है। नहीं, लक और रिस्क को हमेशा अपने माइंड में रखना है। लेसन 3, नेवर इनफ। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो अपनी और से और पाने की अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते। और से और पाने की चाहत में ये अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तो मॉर्गन का ऐसा कहना है कि सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल भी फाइनेंशियल स्किल वही है कि आपको ये पता होना कि आपको कहाँ रुकना है। अगर हर अचीवमेंट के साथ आपकी अर्ज और बढ़ती जा रही है तो ऐसी अचीवमेंट का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ मिलने के बाद भी अनसेटिस्फाइड ही फील होने वाला है। हम सब लोग एक ऐसी दौड़ में लगे हैं जहां हम एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि उसके पास वो है, मुझे भी ये चाहिए। लेकिन इस रेस में जीतने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप इस रेस में पार्ट ना ही लो। आप जितनी भी अपनी लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकते हो, हमेशा अपनी लाइफस्टाइल को उससे नीचे ही सेट करके चलो। नाउ लेसन 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। इस लेसन का मेन थीम है टाइम और पेशेंस। टाइम के साथ साथ एक छोटी की हुई इन्वेस्टमेंट भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकती है। वॉरेन बफेट, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेस इन्वेस्टर हैं, उनकी 84.5 बिलियन की वर्थ उनके 65 ईयर्स के होने के बाद बनी थी। उनकी स्किल इन्वेस्टिंग होने के साथ साथ उनका सीक्रेट था टाइम। तो अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन के लिए करिए। आपका गोल एक बार बड़ा रिटर्न लेना नहीं बल्कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, कंसिस्टेंट रिटर्न लेना होना चाहिए। लेसन 5, गेटिंग हेल्दी वर्सेस स्टेइंग हेल्दी। अमीर होने के तो शायद लाखों तरीके होंगे, लेकिन स्टेइंग हेल्दी यानी कि अमीर बने रहने का सिर्फ एक तरीका है, पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करना। जैसे कि अमीर होने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, वैसे ही अमीर बने रहने के लिए इसका ऑपोजिट यानी कि कम से कम रिस्क लेना जरूरी है। पैसों को खर्च करने का, पैसों को खो देने का डर होना चाहिए। मनी सक्सेस को अगर एक वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए तो वो होगा सर्वाइवल। यानी कि आपका गोल बड़े रिटर्न्स लेना नहीं होना चाहिए बल्कि फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होना बहुत जरूरी है, वही आपका गोल होना चाहिए। लेसन 6, टेल्स यू विन। ज्यादातर लोगों का मेन फोकस ऐसी इन्वेस्टमेंट पर रहता है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, जो कि बहुत फेमस है, बहुत प्रॉफिटेबल है। और इस सब में आप ऐसी इन्वेस्टमेंट भूल जाते हो जो कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टेल है। ऐसी बहुत सारी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि अच्छा प्रॉफिट देती हैं। याद रहे, इन्वेस्टिंग जीनियस वही है जो कि एक
एवरेज इन्वेस्टमेंट कर दे उस टाइम पर जब सब लोगों का ध्यान बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पर हो। नाउ लेसन 7, फ्रीडम। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस लेसन के अंदर ये बताया गया है कि अमीर होने की सबसे बड़ी पहचान है कि आप जब चाहो जो चाहो कर सकते हो। पैसा आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। वैसे तो खुशी की डिफाइन बहुत सारी है, हर इंसान के लिए अलग है, लेकिन हैप्पीनेस के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाना, जो पावर आपको मनी देता है। अगर आज सुबह उठकर आपको पता है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे, लेकिन अपने काम को अपने तरीके से करने की पावर, वो आपको मनी देता है, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके वेल्दी होने का। लेसन 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस लेसन के अंदर ये बताया गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इसलिए अमीर होना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें लाइक करें, एडमायर करें, लेकिन मॉर्गन का कहना है कि दूसरे लोगों को आपकी वेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो आपसे जलते हैं क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, वो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। तो अगर आपका गोल वेल्थ से रिस्पेक्ट और एडमायरेशन लेना है, तो उसके लिए पैसा नहीं मैटर करता, उसके लिए आपकी अच्छाई और इंसानियत मैटर करती है। लेसन 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि आपको दिखाई नहीं देती। काफी लोग हैं जो कि समझते हैं कि रिच होना और वेल्दी होना सेम चीज है, बट ऐसा नहीं है। रिच वो है जो आप सामने से देख सकते हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लेकिन वेल्थ वो है जो आपके पास कैश के रूप में अपने बैंक अकाउंट में पड़ा है। हो सकता है रिच इंसान एक बार को फाइनेंशियली ब्रोकन हो, लेकिन वेल्दी इंसान हमेशा पावरफुल होता है। तो अपनी वेल्थ को कम करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका यही है कि आप दूसरे लोगों को दिखा रहे हो कि आप रिच हो, क्योंकि उसके लिए आप यूजलेस चीजों पर अपने पैसे को खर्च करोगे। आपका गोल हमेशा रिच होना नहीं, वेल्दी होना चाहिए, ताकि आप पावरफुल बने रहो। नाउ लेसन 10, विच इज सेव मनी। अब मॉर्गन का ये मानना है कि आपकी अगर हाई इनकम नहीं है, आप फिर भी वेल्दी बन सकते हो, लेकिन विदाउट सेविंग्स आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। अब सेविंग्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी खर्चे कम हो। खर्चे कम कब होंगे? जब आपकी इच्छाएं, डिजायर्स कम होंगी। आपकी डिजायर्स कम कब होंगी? जब आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसों से मिलने वाली चीजें कौन नहीं चाहता, लेकिन पैसों से मिलने वाली हैप्पीनेस और पावर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेसन 11, बीइंग रीजनेबल इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग रैशनल। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कभी भी सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के बैलेंस से ली जाती है। रैशनल इन्वेस्टर वो होता है जो कि कंप्लीटली नंबर के बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन रीजनेबल इन्वेस्टर वो होता है जो कि अपने आप को और अपने लोगों को ध्यान में रख कर लेता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट सही या गलत नहीं होती, बस वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेंसिबल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आपको रात को सुकून से सोने दे। सो बीइंग अ रीजनेबल इन्वेस्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। लेसन 12, सरप्राइज। ये दुनिया बहुत ही सरप्राइजिंग है। यहाँ कल क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि पास्ट ट्रेंड, हिस्ट्री के बेसिस पर अपने आने वाली इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं, लेकिन हिस्ट्री आपको कभी भी ये नहीं बता सकती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो आपको गाइड जरूर कर सकती है, वो आपको ये जरूर बता सकती है कि पहले क्या हुआ है और लोगों ने कैसे उसको सॉल्व किया है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं बता सकती कि आगे क्या होने वाला है। तो कभी भी अपनी आने वाली इन्वेस्टमेंट को आप हिस्ट्री या पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे नहीं करो। लेसन 13, रूम फॉर एरर। कितनी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके गलत जाने की गुंजाइश तो रह ही जाती है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी है तो सब कुछ वैसा ही जाएगा जैसा मैंने प्लान किया है। तो आपको क्या करना है कि इन केस आपका प्लान ए वर्क नहीं करता, आपके पास हमेशा एक प्लान भी रेडी होना चाहिए। पैसों का फेलियर आप तब फेस करते हो जब फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज और लॉस के लिए आप सेविंग्स नहीं करके रखते। लेसन 14, यू विल चेंज। इस लेसन के अंदर मॉर्गन ने बात करी है एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। इसका मतलब ये है कि लोग ये तो जानते हैं कि पास्ट से अब तक कितना चेंज हो चुके हैं, लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं कि वो आने वाले टाइम में कितना ज्यादा चेंज होने वाले हैं। उनकी पर्सनैलिटी, गोल्स, उनके डिजायर, सब कुछ चेंज होने वाला है। तो आने वाले टाइम की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, 5-10 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेकार है। 15, नथिंग्स फ्री। प्राइस तो इस दुनिया में हर चीज का होता है, लेकिन कुछ चीजों पे प्राइस लेबल नहीं लगे होते। इसी तरीके से सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की भी एक प्राइस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, जिसकी करेंसी रुपया या डॉलर नहीं होती, बल्कि सक्सेस के साथ आने वाली अनसर्टेनिटी, रिग्रेट, फियर, डाउट, ये सब होती है। ये आपको पहले से नहीं पता होती क्योंकि ये आती ही सक्सेस के बाद है, और तब ये आपको फाइन की तरह लगती है क्योंकि तब ये आपके ऊपर लग चुकी होती है। तो याद रहे, इसको कभी भी फाइन की तरह नहीं समझना, बल्कि एक फी की तरह ही समझना है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। मार्केट रिटर्न्स ना कभी फ्री थे ना कभी होंगे, तो आपको हमेशा तैयार रहना है इन फी को पे करने के लिए। लेसन 16, यू एंड मी। ये सुनने में तो बहुत ही रोमांटिक लगता है, लेकिन इसका असली मतलब है किसी और की बातों में ना आना।
सभी इन्वेस्टर्स अपनी गेम प्ले कर रहे हैं, हर किसी की अपनी एक इन्वेस्टमेंट गेम है। तो हमें किसी और की इन्वेस्टमेंट गेम से इन्फ्लुएंस होकर उसकी बातों में आकर अपने इन्वेस्टिंग गेम को चेंज, अपने प्लान को चेंज नहीं करना है कभी भी। दो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स आपस में डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि किसी का 6 किसी का 9 होता है। तो कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना और अपने ही बनाए इन्वेस्टमेंट प्लान पर चलना है। लेसन 17, द रिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। ये लेसन सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही नहीं बल्कि लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है। जनरली हम किसी भी इन्वेस्टमेंट के बुरे होने की न्यूज को बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज हमें बहुत ज्यादा लॉजिकल और स्मार्ट लगती है। हम किसी भी चीज के अच्छे होने की न्यूज को बहुत जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोई भी आपकी तारीफ करता है या हम किसी की भी तारीफ करते हैं तो वो एकदम से शर्मा जाता है और क्या बोलते हैं कि हाँ कुछ भी। लेकिन अगर यही आप किसी की बुराई करो या उसमें कोई कमी निकाल दो तो वो एकदम से कॉन्शियस हो जाता है और उसे ठीक करने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव चीजों पर जल्दी से बिलीव करते हैं। तो हमें इस चीज से बचना है और हमें पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान रखना है और नेगेटिव चीजों पर जल्दी से बिलीव नहीं करना है। लेसन 18 जो कि लास्ट लेसन है हमारी इस बुक का, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। आप कुछ भी बिलीव करोगे। स्टोरीज जो है वो बहुत ही पावरफुल फोर्स है हमारी इकोनॉमी का, यानी कि हम उस चीज पर बहुत इजीली बिलीव कर लेते हैं जिस पर हम बिलीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भूत में बिलीव करती हूँ, मुझे कोई भी बकवास स्टोरी सुनाएगा भूत की, मैं उसे बिलीव कर लूंगी क्योंकि मेरा मानना है कि भूत होते हैं। सो यही चीज अप्लाई होती है इन्वेस्टमेंट में भी। जब कोई भी आकर आपको बताता है कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ले, इसमें तो जरूर रिटर्न आएगा, तो आप उस चीज को बिलीव करना चाहते हो। आप ये बिलीव करना चाहते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपका कंट्रोल है और आप फटाफट से वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हो। और ये डिसीजन आपका हमेशा रॉन्ग होता है क्योंकि मार्केट आपके कंट्रोल में या किसी और के कंट्रोल में नहीं है। सो हमेशा अपना दिमाग यूज करना है और किसी भी सुनी सुनाई बातों में जल्दी से नहीं आना है। सो ये थे 18 लेसन्स मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगे हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।